जय गुरु जी, कैसे हैं सारे। सबसे पहले तो आप सबको थैंक यू सो मच, जिन्होंने मेरे पापा जी के लिए इतनी सारी विशेष दी, इतना सारा प्यार भेजा। सबने बहुत सारा उनको शुभकामनाएं दी, ब्लेसिंग्स दी, और उन सब के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड गुरु जी ब्लेस यू ऑल। सो सबको जय गुरु जी। और आज आपको पता है मेरे पापा के साथ साथ मेरे जीजू का बर्थडे है। हमारा जो सुपरस्टार है सनी भोला, उनका बर्थडे है। हमारी सबसे क्यूट आंटी चेताली आंटी का बर्थडे है। हाय धृति, हाउ आर यू। जय गुरु जी। सो आज धृति आंटी को, सनी भोला जी को, मेरे पापा जी को और भारती के भांजे को भी, भारती नारंग के, और सनी भोला को, चिताली आंटी को, सबको मिल करके बर्थडे विश करते हैं। थैंक यू सो मच। हाय आयुष, हाउ आर यू। थैंक यू सो मच आयुष। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज चिताली दत्त आंटी का बर्थडे है। लव यू टू आयुष, हाउ आर यू बच्चे। और सुनील नहीं, सॉरी, सनी भोला का बर्थडे है। एंड और भारती नारंग के भांजे का बर्थडे है, वो भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई हुई है। एंड मेरे पापा जी का बर्थडे है। सो सभी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद गुरु जी की तरफ से। एंड मुझे लगता है पूरे गुरु परिवार की तरफ से तो वैसे भी सबको मिल गया होगा। सो सबसे पहले चेताली आंटी, आप हो कि नहीं हो भाई। चेताली आंटी को किस किस ने विश किया, नहीं किया तो सारे मिलकर के चेताली आंटी को बर्थडे विश कर दो। सनी भोला का विश कर दो, मुझे भी हैप्पी बर्थडे विश कर दो भाई। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैंने आपको बताया था ना, हमने सेलिब्रेट किया था। निकम्मे तेरा बर्थडे तू गायब था। आयुष खन्ना जो हमको दुबई से अपने घर से गुरुजी महाराज के दर्शन करवाता है, इसका 7 अगस्त को बर्थडे था। सो आयुष को सब लोग बर्थडे विश करेंगे। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आयुष, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो हैप्पी बर्थडे टू यू चेताली आंटी, हैप्पी बर्थडे सनी भोला जी, हैप्पी बर्थडे विकास जी। कैसे हो आप। ये वैसे तो मेरी छोटी बहन के हस्बैंड है, लेकिन वैसे मुझसे शायद 1 साल बड़े हैं। लेकिन यू नो, जीजू तो जीजू होता है ना, अब छोटा है तो छोटा ही कहलाएगा। सो हैप्पी बर्थडे चेताली। कहाँ गए वो। और आयुष, तुम्हारे लिए 2 लाइनें बड़ा दिल में आ रही है। और तू तो वैसे भी सबका लाडला है। इनफैक्ट मुझे औरों का तो पता नहीं है, मेरा बहुत लाडला है। लव यू, गॉड ब्लेस यू, गुरु जी ब्लेस यू। वो कहते ना, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, खुदा जिंदगी में कोई गम ना, तुमको हमारी उम्र लग जाए। और जब तेरी शादी होगी ना, फिर होगा धूम धड़क्का। तो फिर देख, मैं यहाँ से सेलिब्रेट करूंगी और तेरे को वहां से लाइन पे लूंगी। वैसे तेरे को मैं अभी भी रिक्वेस्ट भेजती हूँ आयुष, तू आजा, सारे तेरे को सामने से विश करेंगे, ठीक है। ये क्यों यहाँ से भेजनी होती है ना। 1 सेकेंड, 1 मिनट, होल्ड कर आयुष, आयुष ऐसे नहीं, 1 मिनट। ये आयुष है और ये यहाँ से आयुष, मैं तेको रिक्वेस्ट सेंड करने की कोशिश करती हूँ, तो कुछ लिख।
कहाँ से क्लिक होता है? एक मिनट आयुष, तो कुछ लिख। देखो मैं फिर रिक्वेस्ट भेजूंगी यहाँ से, फिर देखो सारे लाइव विश करेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर कहाँ पर होता है? मतलब मेरे को जिन आंटी ने तेरा नंबर दिया था उन्होंने आयुष खन्ना दुबई लिखा हुआ है। चलो तू जहां पर भी है, हमारा ढेर सारा प्यार तेरे पास। दुबई में सेंड नहीं होता। अच्छा, ये बात है। ओके, दो लोगों का लाइव। ओके ओके फाइन, ठीक है। मैं सोचूं कि कहाँ पे सेंड क्या नहीं हो रहा। बड़ा दुबई वालों ने प्राइवेसी सेटिंग लगाई हुई है। हम्म, कोई नहीं, तुझे मैं वीडियो कॉल पे विश करूंगी। आंटी, मेरे बेटे का भी जन्मदिन है, प्लीज ब्लेसिंग्स दो। अरे वाह, क्या बात है। क्या नाम है आपके बेटे का? सब ललित अंकल के बेटे को भी बर्थडे विश कीजिए। एंड हम सब लोग तो यहाँ पे इकट्ठे ही पूरे गुरु परिवार के लिए होते हैं ना, सो सब लोग मिलकर के विशेष दो। और अपने बर्थडे पे तो गायब हो गया था, है ना? और अब ये आ रहा है, देखो जरा। और ललित अंकल के बेटे को ढेर सारे बर्थडे की शुभकामनाएं। वो कहते हैं, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। सो सभी को जिन जिन का बर्थडे, और वो मेरी क्यूट सी सिस्टर मोनिका भाटिया, आई एम रियली वेरी सॉरी माय बेबी। उसने यहाँ सुबह मुझे बताया कि मैं तो उसका बर्थडे ही विश करना भूल गई हूँ। उसका 13 अगस्त को था उसका बर्थडे। एंड होता है ना, कई बार भूल जाते हैं। जिनको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा पहले ही अलग हो जाते हैं, भूल जाते हैं उनको विश करना। और इस बार अकाउंट वो वाला नहीं था ना, इस चक्कर में सारी गड़बड़ हुई है। सो सभी को हैप्पी बर्थडे। और इसी बात पे मैं आपके साथ में ना एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ना आज मुझे एक अच्छा प्रेम सुमन नाम है आंटी। चलो हैप्पी बर्थडे प्रेम सुमन, गुरु जी ब्लेस यू। आपका तो नाम ही है, प्रेम तो वैसे ही प्यार का प्रतीक होता है, सुमन तो वैसे ही फूल होता है, और फूल को तो सभी लोग बहुत प्यार करते हैं ना। सो बट ऑब्वियस कि इस नोने बाबू को भी पूरे गुरु परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। इनफैक्ट जिनके भी आज बर्थडे है और जिनके आने वाले हैं, लाइक वैसे तो मैं सच्ची बताऊं, वो मोनिका एवं मुझसे गुस्सा हो रही है। मैंने 12 तारीख को जन्माष्टमी थी, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते ही मैंने सबको बोला था कि सब लोग मिल करके गुरुजी का बर्थडे, जो कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एंड उसके साथ साथ हम सब लोग जिनका भी 13 को बर्थडे है ना, उन सब को बर्थडे विश करेंगे। सो गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं। और सीरियसली ये पूरे ब्लेसिंग्स परिवार के लिए, पूरे गुरु जी के परिवार के लिए बर्थडे की विशेष है सभी को। हाय राहुल, हाउ आर यू? सो देखो, हाँ मैं क्या आपसे शेयर करने वाली थी कि गुरुजी को ना पता होता है ना सब कुछ। और ये सत्संग है मेरा, और मेरी लाइफ में गुरुजी की प्रेजेंस तो ऑलवेज शुरू से ही है और रहती है। लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स कि हम लोगों के अंदर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो गुरुजी वहां पर भी हमारी छोटी छोटी सी डिमांड्स को पूरा करते हैं, ठीक है ना। सो ये सत्संग है 12 नवंबर का, मेरी बिटिया के बर्थडे का। और उस दिन क्या था, उससे पहले ना हमने जो मतलब मैं बताती हूँ ये सत्संग कैसे शुरू हुआ था। मैं गुरुजी की ओल्ड संगत है किरण चावला आंटी, जो लोग उनको जानते हो, जो कि वहाँ पर पहले रहते थे पटेल नगर में, आई थिंक पटेल नगर वेस्ट में शायद। सो उनके घर गई हुई थी। आनंद अंकल, मैं, रचना आंटी और पारुष, हम सब लोग वहाँ पर थे। और ऑल ऑफ सडन अचानक से मेरे मन में आता है कि मेरे को भी ना मतलब जो है आंटी, उनके यहाँ पे ना एवरी सेकेंड सैटरडे सत्संग होता था गुरुजी का। तो मेरे मन में भी उस दिन आ गया कि आंटी मैं भी ना नवंबर के इस सैटरडे को ना अपने घर में सत्संग करवाऊंगी, ठीक है।
और ये गुरुजी अचानक से निकलवा देते हैं। अब मैंने जब उस समय निकाला था ना, तो मुझे नहीं पता था कि जो मैंने सैटरडे या जो भी मैंने ये बोला है कि मैं भी नवंबर में सत्संग कराऊंगी या कुछ है, तो वो शायद अक्टूबर की बात है आई थिंक, या जो भी, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो मेरे मुंह से निकल गया कि भी मैं फलाने दिन सत्संग कराऊंगी, और मुझे ये नहीं पता था कि उस समय में टाइम कौन सा रहेगा, डेट कौन सी रहेगी, बस मुंह से निकल गया तो निकल गया। उसके बाद में ना मैरीगोल्ड में मंगला आंटी का फर्स्ट वेडनेसडे का, जो एवरी फर्स्ट वेडनेसडे उनका मंथ का होता है सत्संग, वहां पर सत्संग था। तो क्योंकि मैं आंटी के घर पे अपने मुंह से निकाल चुकी थी, तो जब मैं घर आई तो मैंने जब सोचा और देखा, तो वो बाय चांस जो दिन गुरुजी ने मेरे मुंह से निकलवाया वो था, मेरी बिटिया का बर्थडे था 12 नवंबर को। ठीक है, तो अब 12 नवंबर को मेरी बेटी का बर्थडे होता है और गुरुजी ने अचानक मेरे मुंह से निकलवाया। उस समय कुछ प्री प्लान नहीं था ना, कोई सोचा था ऐसा कि कुछ होएगा। लेकिन जब मैरीगोल्ड में सत्संग था तो गुरुजी ने मुझे ना, मैं उस समय मंगला आंटी की बहुत ज्यादा क्लोज नहीं थी, तो क्या था कि मैं जैसे वहां पहुंची, तो वैसे तो दस्तूर है ही है वहां पर कि पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है सभी के लिए। बट हाँ, जो हम लोग थोड़ा सा गुरु परिवार के जो लोग हैं, मतलब वैसे पूरा ही गुरु परिवार है, सभी को पता, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं, गुरुजी एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं प्यार के रिश्तों में। तो फिर ये होता है कि सब जानने पहचाने लग जाते हैं, तो फिर हम लोग को वहां पे चांस मिल जाता ना गुरुजी के पास बैठने का। उस दिन क्या हुआ कि मैं ना नीचे वाले हॉल में बैठी हुई थी गुरुजी के सत्संग के लिए, और बिल्कुल जस्ट गुरुजी के पास थी। तो मुझे ना ये लग नहीं रहा था, मुझे सब बोल रहे थे कि ऊपर चलो, मैं मंगला आंटी से मतलब बैठ जाओ, आप तो जानते हो उनको। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, क्योंकि यहाँ मैं बिल्कुल गुरुजी के पास बैठी हूँ, और उस समय इतनी क्लोज भी नहीं थी मंगला आंटी के कि बिल्कुल उनके साथ जा करके बैठती, तो साथ बैठती तो बट ऑब्वियस उनके साथ होती है ना। सो जब मैं गुरुजी के स्वरूप के पास बैठी, तो मुझे ना अंदर से, मैं पहली बात तो आपको एक चीज बताऊं कि सब लोग जो बोलते हैं ना ड्रीम आया ड्रीम आया, एंड गुरुजी मुझे माफ करें, मुझे कभी कोई ड्रीम नहीं आता। मुझे ना ऐसे बैठे बैठे जैसे होता है ना अंतर मन में जो भाव आता है, तो मुझे लगता है कि ये जो यहाँ ना गुरुजी महाराज विराजमान होते हैं, तो जो हमारे दिल की हमारी अंतरात्मा की आवाज होती है, एक्चुअली में वही गुरुजी की आवाज होती है। उसके लिए हमें किसी ड्रीम्स को लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरुजी तो सच है ना, साक्षात आते हैं, वो कभी सपने के जरिए आते ही नहीं। जब गुरुजी आते हैं तो बस आ ही जाते हैं। उस दिन क्या हुआ कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं, एंड गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि वाह नी वाह, तू तो बड़ी सियाणी है, जो तू कोई जागरण करानी है या कोई चौकी करानी है या फिर साई संध्या करानी है, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ बैंकट हॉल च करानी है, ਹੁਣ तू मेरा सत्संग कराना है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ठंड ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब नवंबर में तो ठंडा मौसम हो जाता है ऑलमोस्ट। सो कहते मैनू तू बाहर बिठाएंगी रोड के उत्ते टेंट लगवा के, क्योंकि मेरे मन में जब आया, जब मुझे डेट याद आई, मैंने कहा अरे यार गुरुजी ने मेरे मुंह से निकलवा दिया, ये तो 12 नवंबर को पड़ रहा है ये दिन, जो भी उन्होंने उस समय का था। तो मैंने कहा 12 नवंबर तो उस दिन पड़ रहा है, और फिर मतलब टेंट लगवा लूंगी, चलो बिटिया का बर्थडे है ना, तो छोटा सा ना टेंट लगवा लूँ। तो गुरुजी ने मुझे वहां पे बैठे बैठे ये फील कराया कि अच्छा, मतलब मेरे को तू टेंट में बिठाएगी, रोड पे बिठाएगी, तो मेरे को ठंड में बिठाएगी, तो मेरे को, मतलब अपनी अंतरात्मा से ना हम लोग बातें करने लगते हैं। तो मैं ना ये सोच रही थी कि ये ना मेरी ऐसे ही, वो कहते हैं इंस्टीट्यूशंस होती है, कई बार इंस्टीट्यूशंस अंदर की बात होती है, लेकिन मुझे लगा मेरे अपने ही दिमाग में ना ये खिचड़ी पकड़ी है, और मेरे को गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कह रहे। तो मैं चुपचाप ना फिर ध्यान लगा करके बैठ गई। तो इतने में ना मेरे साथ में ना वाधवा अंकल बैठे हुए थे, तो जिनके साथ हम लोग गए थे। तो वाधवा अंकल मेरे को कहते हैं सोनिया आंटी, मैं क्या, हाँ जी। कहते हैं गुरुजी का ना मुंह हिल रहा है। तो मैंने कहा क्या बकवास लगा रखी है, गुरुजी का मुंह हिल रहा है, वहां पागल हो गए हो? कह रहे नहीं नहीं, सच्ची मुच्ची देखो ना, गुरुजी का मुंह हिल रहा है, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं। जब उन्होंने ये कहा ना, तो मैंने कहा गुरुजी शायद आप ना मुझे ये इंडिकेशन दे रहे हो कि ये ना, मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहा मैं, ये मैं सच में तुझे बोल रहा हूँ कि तू बैंक्वेट हॉल के अंदर करा, वहीं पे जहां पर तू जागरण करवाती है और जहां पर तू चौकी कराती है, साई संध्या कराती है। ठीक है, एक्चुअली मेरा पेट बंधा हुआ था कि मैं जब भी कुछ कराती हूँ तो महाराजा अग्रसेन भवन है रोहिणी सेक्टर 3 में, D16 में, मैं वहीं पे कराती हूँ हर बार। तो मैंने कहा कि ये तो नॉट पॉसिबल ना, हाउ इट्स पॉसिबल, बिकॉज देखो ना अभी एकदम से मेरे मन में आया है, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि वो हॉल खाली होगा और मुझे मिल जाएगी बुकिंग। बट चलो, जब वाधवा अंकल ने बोला तो मुझे लगा शायद गुरुजी महाराज ये सच में चाहते हैं, तो मुझे वो ये चीज रियलाइज करा रहे हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा,
मैं बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। तो मैंने कहा ओके गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। अगर तो बैंक्वेट हॉल खाली मिल गया उस दिन तो मैं समझूंगी वो आपकी हुक्म है, और आप सच में चाहते हो कि मैं बैंक्वेट हॉल में कराऊं तो मैं डेफिनेटली बैंक्वेट हॉल में ही कराऊंगी। तो वो क्या हुआ कि उस दिन हम जब वहां से अंदर निकले, वहां से होते हुए माथा टेकते हुए बाहर आए, और क्योंकि अगले दिन से नवरात्रे शुरू थे तो बड़ा ऑब्वियस नवरात्रों में हमको कहते हैं और तैयारियां भी होती हैं और बिजी हो जाते हैं। बट फिर भी मैं गुरुजी की बात को ना अनदेखा नहीं कर सकती थी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है तो बट ऑब्वियस मेरे को एक बार तो जा करके पता करना ही है। एंड मैं वहां गई अग्रसेन भवन में, तो अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं था। बहुत प्यारा सत्संग है, अगर कोई सुनेगा और समझेगा तो देखना गुरुजी की कितनी ब्लेसिंग्स हैं और गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं। पहले मैंने जब भी करवाया तो आई वॉज रनिंग माई ओन प्ले स्कूल, और मैं प्ले स्कूल का लेटर लेकर के जाती थी। हमारा जो उसका मतलब जो हमारी ट्रस्ट का, तो सॉरी उसमें क्या होता था कि उसके अंदर ना वो मिल जाता था हमको, क्या रिबेट जो भी बोलते हैं, मतलब डिस्काउंट मिल जाता था। तो मेरे को ना अक्सर वो, और फिर मेरे वहाँ के जो हमारे संसार सिंह जी हैं वो मेरे बहुत क्लोज थे। तो अगर जैसे वो भी हो तो वो लोग ना वो दे देते थे कि स्कूल का फंक्शन है एंड ऑल दैट कह करके ना, और उनका एक उनकी भी एक संस्था बनी हुई थी, तो वो अगर नहीं होता तो वो वहाँ अपने वहाँ की संस्था का ना मुझे वो लेटरेट पे लिख करके दे देते थे। तो हमको ना सिर्फ 5100 में ना बुकिंग मिलती थी, मैं आपको सच्चाई बताऊं। अब जब मैं वहां गई तो मुझे पता चला कि वहां तो रेट ही बहुत तेज हो गए, कहाँ 5100 और कहाँ वो मेरे से मांग रहे थे आई थिंक 17,000 रुपीज एक हॉल के। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, बड़ा मुश्किल टास्क हो गया, अब कैसे पॉसिबल है। अगर ये वही 5100 में होता तो एक पल के लिए मैं चांस ले भी लेती, लेकिन गुरुजी एन्ना एन्ने पैसे मैं कितों ले आवांगी एकदम। तो मैं वहां पर गई तो उन्होंने मुझे बताया कि, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, वो मैं आपको अपने वहां का लेटर ला कर दे देती हूँ, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है हमारा आप चेक करो, मेरा तो हर बार होता है ना, मैं 5100 देती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ जी आप देते होंगे, लेकिन अब ना सारा कुछ सिस्टम चेंज हो चुका है, और अब ये दोनों जो हॉल्स हैं ये बेसिकली फुली एसी हो गए, और एसी का आपको पता है इतना चार्ज, और ये वो ये अटरम पटरम सारा उन्होंने मुझे समझाया। मैं होपलेस हो रही थी। फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा नहीं यार गुरुजी ने कहा है तो मैं 2 मिनट के लिए ट्राई मारूं। मैंने बोला जय गुरुजी, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा अंकल मेरे को ना ज्यादा देर के लिए नहीं चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं संसार सिंह जी को बुला कर ले आऊं तो मैं उनको बुला लाती हूँ, और अगर आपको चाहिए कि उसके वाले लेटरेट पे देना, फिलहाल तो मैं डेट चेक करने के लिए आई थी और वो डेट एक्चुअली खाली मिल गई। तो मैंने कहा कि अगर आप चाहो तो भाई मैं आपको बुकिंग अमाउंट दे दूं, मेरी बुकिंग कर लो आप। तो लेकिन मैं दूंगी अमाउंट, मैं इतना अमाउंट नहीं दे सकती, है ना। उन्होंने मुझे बोला कि देखो अब तो हमारा रेट ही 17,000 का हो गया, और अगर आप नीचे वाला हॉल लोगे तो नीचे के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। क्योंकि मैंने उनसे ये डिमांड करी थी, क्योंकि जब मुझे पता चला और मैंने मंदिर में बात करी तो मुझे ये पता चला कि उस दिन जो है ना गोवर्धन पूजा है। मुझे मारवा अंकल ने बोला कि सोनिया गोवर्धन पूजा का दिन तो एक छुट्टी का दिन है, तो उस दिन संगत बहुत ज्यादा आ सकती है, मतलब 1000 क्रॉस हो सकती है, तो इस चीज को ना माइंड में रख करके चलना, क्योंकि छुट्टी वाला दिन है। अब वहां क्या था कि वो डबल टास्क था हमारे लिए। एक चीज की छुट्टी वाला दिन है, संगत ज्यादा हो सकती है, और एक चीज ये भी हो सकती है कि छुट्टी वाला दिन है और सत्संग भी ज्यादा हो सकते हैं और संगत कम आ सकती है। लेकिन अभी सबसे पहला जो चीज आ रही थी वो ये आ रही थी कि एक तो हमको दोनों हॉल बुक करने पड़ेंगे, प्लस में जो आ रहा था कि उनके साथ में जो मतलब वो तामझाम जो उनका करना की रेट ही इतना ज्यादा है। तो मैंने उनको गुरुजी का नाम ले लगा, गुरुजी अब आप संभाल लो, मैं तो अपने हिस्से की कोशिश करके ना बाहर जाने वाली हूँ। तो मैंने उनको कहा, तो गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उनके पास ना एक अंकल आए और वो बैठे और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात हो गई। जैसे ऐसे बैठे थे तो वो हम लोग आपस में बात करें, तो उन्होंने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा कि ऐसे ऐसे ना वो हॉल बुक कराना था, और आपको तो पता ही है हमेशा कराते तो हम 5100 देते हैं, सॉरी 5100 देते हैं, और ये तो कह रहे हैं कि अब तो रेट ही 16-17 हजार का हो गया। तो मैंने कहा हाँ इट्स पॉसिबल, और हमको तो वैसे भी 2 घंटे के लिए चाहिए, हमें ज्यादा देर के लिए नहीं चाहिए।
तो उन्होंने कहा कि क्या कराना है, मैंने कहा सत्संग कराना है। बोले किसका सत्संग कराना है, मैंने बोला गुरुजी का सत्संग कराना है। बोले कौन से गुरुजी, तो क्योंकि वहाँ सारे बनिए बैठते हैं। मैंने कहा छतरपुर वाले हमारे गुरुजी है। कहते छतरपुर वाले वो जो कैंसर ठीक करा करे हैं के, तो मैंने कहा कि हाँ जी कैंसर वाले गुरुजी जो ठीक करते हैं। तो कहने लगे अच्छा एक काम करो आप थोड़ी देर बैठो जरा, अभी मैं बताता हूँ आपको, है ना। तो मेरे को उन्होंने बाहर ऑफिस, जो दूसरा ऑफिस है उसमें बिठाया, और वो लोग ना आपस में कुछ कर रहे थे। मतलब मैं सच बता रही हूँ, ये गुरुजी की इतनी अटूट कृपा और ब्लेसिंग्स थी कि मुझे थोड़ी देर बाद वो अंदर बुलाते हैं। बोले कि 2 घंटे के लिए चाहिए ना, मैंने कहा हाँ जी 2 घंटे के लिए चाहिए। कह रहे देख लो कि ज्यादा के लिए चाहिए हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, हमारा सत्संग तो 2 घंटे ही होता है, बाकी उसके बाद में थोड़ा वो जैसे सपोज लंगर वंगर करेंगे तो। लेकिन ना मेरे को एक रिक्वेस्ट और करनी है कि भी हमको ना नीचे वाला जो हॉल है ना वो भी लेना पड़ सकता है, क्योंकि अगर संगत ज्यादा हुई तो हमको नीचे वाला हॉल भी चाहिए होएगा। तो चलो खैर, उन्होंने ना मुझे बोला कि ऐसा है भाई 5100 में तो बात बनेगी नहीं, पर ये है कि कोई ना, अब तुमने काम करना है तो चलो ठीक है, तुम एक काम करना 7,000 रुपये दे देना। ठीक है, ये भी सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मेरी साली वहीं से ठीक हुई है, उसको कैंसर था तो वो गुरुजी ने ही ठीक करी है। तो इस मारे मैंने इनसे बात करी है, आप चिंता ना करो। और जो उन्होंने बोला कि जो जल प्रसाद की सेवा होगी ना वो हमारी तरफ से होगी, लेकिन ये आपको मानना पड़ेगा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं है। और आप बिलीव करोगे, सत्संग हुआ, सारी तैयारियां हुई, गुरुजी ने कैसे कैसे सिस्टम बनाया और सारा कुछ फटाफट से सब कुछ होता चला गया। एंड ये सत्संग एक ऐसा अमेजिंग सत्संग था, क्योंकि वो अमेजिंग इसलिए भी था कि ये अनबिलीवेबल थिंग्स हैं। हालांकि ये बहुत मैटर नहीं करती हैं क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट मैं हमेशा जैसे कि आपको बताती हूँ कि गुरुजी के मिरेकल्स को पहचानने के लिए या उनके अपने प्रति प्यार को महसूस करने के लिए ना, जरूरी नहीं है कि हमारी जिंदगी में इस तरीके का कोई सत्संग हो कि किसी को कैंसर हो तो उसका गुरुजी ठीक करे, या किसी का स्किन कैंसर ठीक करे, या किसी की हार्ट की ट्रबल्स ठीक करे। गुरुजी के प्यार के अंदर आप उनके प्यार को महसूस करो तो वो भी सत्संग होता है। उस दिन क्या हुआ कि जैसे कि हमने सत्संग का वो प्लानिंग करी, और पता नहीं शायद किसी के मन में चल रहा हो सत्संग करना है, और कई बार होता है ना मन में आता है कि हमको सत्संग करना है, लेकिन हमारी तो गुंजाइश नहीं है, कैसे होएगा सारा कुछ, क्या होएगा। आपको मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये सत्संग एक ऐसा सत्संग था जिसके अंदर ना पल पल गुरुजी वो फील दे रहे थे कि मैं खड़ा वा, ए तुसी नहीं करा रहे जे, मैं मुंह तो कढ़े है ना, ते मैं करा रहा वा। सब कुछ उन्होंने इस तरीके से किया कि हम ना बर्तन लेने के लिए गए, कि किसी ने बताया मोती नगर में बहुत सुंदर बर्तन मिलते हैं गुरुजी के। तो हम लोग वहां से बर्तन लेने के लिए गए। हमने पूरी मार्केट ढूंढी, हमें कहीं बर्तन समझ में नहीं आ रहे थे। एक दुकान हमको दिखाई दे रही थी, जैसे गुरुजी ने मुझे सबसे पहले वो दुकान की तरफ ध्यान दिलवाया, लेकिन ना फिर देखा यार ये तो बड़ी छोटी सी दुकान है, तो इसके पास कहाँ से इतने सोने सोने बर्तन आएंगे। पर हमने पूरी मार्केट ढूंढी, एंड आपको बताऊं कहीं पे भी ना कोई बर्तन हमको समझ में नहीं आई। आखिर हार के जब हम वहां आए तो हमने क्या देखा कि हम उस दुकान के अंदर घुसे। मैंने कहा भाई क्या पता, कई बार छोटी दुकान में भी वो कहते हैं ना, छोटी दुकान और ऊंचे पकवान और ऊंची दुकान और फीके पकवान, तो मैंने कहा हो सकता है, क्या पता यहाँ ही कुछ अच्छा मिल जाए। अब हम जैसे ही हमने एंटर किया तो कैन यू इमेजिन दैट, अंदर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, और मैं बड़ी खुश हुई। मैंने अपना लॉकेट, मेरी आदत है यूजुअली, मैंने पकड़ा और बोला जय गुरुजी। मैंने कहा देख ले गुरुजी ने अपने भांडे इत्थों लैने सी, अपने मुंडे का फायदा कराना सी उन्होंने, जेड़ा गुरुजी दे दुकान खोल के बैठा ते गुरुजी अपने भांडे ओदे कोलों दवाणगे ना। अब यहाँ भी सुनना, ये मैं क्या कह रही थी कि गुरुजी उसका भला करवाना चाहते हैं। हमारे दिमाग में क्या आ रहा था कि हम उससे बर्तन खरीदेंगे तो शायद उसके ऊपर एहसान कर देंगे, क्योंकि अकल कम होती है ना हमारे अंदर। तो मैंने कहा देख गुरुजी ने इसका फायदा कराना चाह रहे थे, इसलिए बार बार हमको ना ये वाली दुकान दिखाई दे रही थी। तो हमने अंकल से पूछा, मैंने कहा अंकल आपके पास सोने सोने बर्तन मिल जाएंगे गुरुजी के, हमको ना गुरुजी के ना सत्संग के लिए चाहिए। कह रहा है गुरुजी के सत्संग के लिए चाहिए। मैंने कहा हाँ जी। कहता अच्छा ठीक है।
वो अंदर से ना सोने सोने से बर्तन लेकर के आया, सुंदर सी। हमने क्योंकि वहां से सारा कुछ हमने गुरुजी के लिए सोनी सी जोत, क्योंकि मेरे घर का बड़ा सत्संग था तो मेरे मन में यह था कि मुझे किसी के यहाँ से कोई सामान नहीं मंगाना। जैसे लोग लेते हैं ना कि गद्दी मंगाते हैं और ये वो चोला सब कुछ, तो मैंने कहा सब कुछ मैं अपना, मेरी बेटी के बर्थडे का सत्संग है तो मैं सब कुछ अपना परचेज करूंगी। आपको मैं बताऊं तो हम जब वो हमने सुंदर सुंदर जोतें भी निकलवा ली, मतलब बड़ी वाली जोत भी ले ली हमने, सारा सामान ले लिया, छोटी जोत भी ले ली आरती के लिए। मतलब हम तो अपने सत्संग के हिसाब से सारा सामान निकलवा रहे थे, सारा सामान मैंने निकलवा लिया। लेकिन आपको मैं बताऊं, जब मैं ना गुरुजी को ना, कितना छोटी दिमाग और छोटी सोच होती है हमारी, हम छोटी चीजें मांग रहे होते हैं गुरु से और गुरु तो पता नहीं कितना सोच रहे होते हैं हमारे लिए। इसीलिए कहते हैं गुरु जी कि मंगो नहीं मनो। तो क्या हुआ कि मैं ये सोची थी बार बार ना, क्योंकि बर्तन बड़े सोने थे तो मुझे लग रहा था यार ये तो एक्सपेंसिव भी बड़े होंगे। अब हमने जोत वोत भी सारा सामान ले लिया है उससे। मैं ना गुरुजी का लॉकेट पकड़ के ना बस बस यही बोलूंगा, जय गुरुजी इसको सद्बुद्धि दे देना, ज्यादा पैसे ना मांगे, जय गुरुजी इसे सद्बुद्धि दे देना, ज्यादा पैसे ना मांगे। और आप बिलीव करोगे मैं गुरुजी को क्या बोलूं कि हाय गुरुजी प्लीज इसको सद्बुद्धि दे देना, ज्यादा पैसे ना मांगे, जय गुरुजी जय गुरुजी। लॉकेट पकड़ के जब मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ और बहुत परेशान हो जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ ना, लॉकेट पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ, मतलब जय गुरु जी प्लीज, मतलब ना अपने मन के अंदर जो फीलिंग्स है एग्जैक्टली मैं, क्योंकि सत्संग होता है सत्य का संग, तो एक एक शब्द सच बना बोलूंगी, चाहे कोई इसके बारे में कुछ भी सोचे, बट ठीक है यार मैं ऐसी ही हूँ तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ गुरु जी प्लीज इसको सद्बुद्धि दे देना, ज्यादा पैसे ना मांगे। और आप बिलीव करोगे उस बंदे ने 4 बार पेन उठाया, वो लिखने लगा, फिर वो पेन रख दे, फिर पेन उठाए, फिर लिखने लगे, फिर पेन रख दे। हराम मैंने गुरुजी की तरफ ना बस गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखा और बोला गुरुजी प्लीज बख्श लो, मैं क्या लगता है लंबा ही बिल बनाएगा, क्योंकि बार बार पेन चुकदा भी ते बार बार रख देंगे, बार बार चुकदे ते बार बार रख देंगे। तो वो अंकल मुझे क्या कहते हैं, ये बहुत सुनने वाली चीज है। और ऐसे ही ये पूरा सत्संग ही पूरा ऐसी ब्लेसिंग्स के साथ हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो वो अंकल मेरे को कहते हैं आंटी, मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं कि ना ये जो बर्तन है ना ये ना मेरी तरफ से सत्संग की सेवा हो गई। अब आप सुनना कि मैं क्या कह रही थी बार बार कि गुरुजी इसको सद्बुद्धि देना और प्लीज ये ज्यादा पैसे ना मांग ले। और वो अंकल मुझे कह रहे हैं कि आंटी मैंने 4 बार पेन उठाया, मैं लिखने लगता हूँ, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, मैं लिखने लगता हूँ, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, आंटी सॉरी मैं गुरुजी के भोग के बर्तनों के पैसे नहीं ले सकता। मतलब ना मैंने फिर उनको इनवाइट करा, उनको इनविटेशन दे करके आई। मैंने कहा प्लीज अंकल आप मतलब ना ऐसे मत बोलो, आप कुछ तो ले लो, चलो आप मतलब अपनी ना मैं कहती हूँ सिर्फ लागत ले लो आप, चलो ऊपर की कमाई ना लो। कहते नहीं आंटी सॉरी ये मेरी तरफ से ना सत्संग के अंदर सेवा है और मतलब बिल्कुल आप मुझे बस इनवाइट जरूर कर लेना, मैं सत्संग में गुरुजी ने चाहा तो जरूर पहुंचूंगा, लेकिन मैं पैसे नहीं ले सकता। अब अगला टास्क क्या था कि हमको अंकल ने बोल दिया, मारवा अंकल ने, और मंदिर से लड़का आ भी चुका था, जो राजीव चोपड़ा अंकल है वो आए मेरे घर पे। और सॉरी उन्होंने बोला आंटी आप बताओ आपको क्या क्या प्रसाद बनाना है, ये बनाना है वो बनाना है, ये है वो है, सारी चीजें हुई। तो उन्होंने जो खर्चा बताया वो मेरे को बड़ा महंगा लगा, क्योंकि मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल टास्क हो गया अभी। मैंने कहा इनके हिसाब से तो पता नहीं कितना पड़ेगा, मतलब आप खुद सोचो ना, अगर 1000 बंदे का लंगर बनाना है, अगर 100 रुपए थाली भी हो तो वो कितना हो गया। तो मैंने कहा मेरा तो इतना एस्टिमेट नहीं है। तो मैंने कहा नाना, और मैंने मन में सोचा, मैंने कहा अंकल हाँ जी आपको ना बताते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल आपको ना बताते हैं। तो मैंने बड़े प्यार से मारवा अंकल को फोन करके बोला, मैं क्या अंकल ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਚੋਪੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ प्लीज मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ मेरे बस ਦੀ नहीं है, मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं करा पावांगी। तो जो जो उन्होंने मुझे बताया, कहते एक एनवलप मंदिर का बनाना होता है जो गुरुजी आते हैं, तो मतलब उस समय पहले का बता रही हूँ क्योंकि उनके लिए मैं नई थी। तो उन्होंने बोला एक एनवलप गुरुजी के नाम का बनता है, मंदिर के नाम का, और एक भाई जैसे ना सारा गद्दी मंदिर से आएगा, फूलों की सेवा होगी, ये वो ये। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा बिल बना के मेरे को दे दिया।
तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मारवा अंकल को, उनको तो कुछ नहीं बोला, उनको तो मैंने बड़े प्यार से पहले पट्टू डालने की कोशिश करी। मैंने कहा अरे आपका नाम राजीव है, मेरे भैया का नाम भी राजीव है फलाना डीम का, लेकिन मैंने बड़ा कोशिश करी। उसके तो रेट टेस्ट से मस्त ही नहीं हो रहे थे, तो क्योंकि उनका कोई फिक्स अमाउंट होता होगा जो भी है, तो मैंने मारवा अंकल को बोला, मैं क्या मारवा अंकल आई एम रियली वेरी सॉरी, पर मैं देखो लो लंगर वंगर नहीं बनवा सकती। मैं ना अपने इधर जेड़ा वे ना वो मतलब ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਵਾਂਗੀ, ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਲਵਾਈ ਕੋਲੋਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਓ। तो चलो खैर मैं क्या नहीं कराना तो वड्डा ही है, लेकिन ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ नहीं कराना, ਇਹ बड़ा महंगा पेगा मैनू, मैं अपने हिसाब नाल कराऊंगी। अब जो हमारे प्रदीप अंकल हैं जो कि चाय प्रसाद की सेवा करते हैं, हेल्दी से अंकल हैं, और किसी दिन में होते हैं वैसे वो, लेकिन अब आजकल मंडे में भी चाय प्रसाद पे सेवा करते हैं वो। सो उनको मैंने बोला तो उन्होंने कहा जो भगवान दास जी है ना हमारे मंदिर का हलवाई है आंटी, वो सिर्फ 1100 रुपये लेता है, ठीक है, तो उससे हम करवा लेते हैं, उसको सामान समून ला करके दे देंगे और वो प्रसाद बना देगा। और चपाती प्रसाद की सेवा यही है कि आप तो मंगला आंटी को जानते हो, मंगला आंटी के ग्रुप में मंगला आंटी मैसेज डाल देती है, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा नहीं अंकल मेरे को ऐसे नहीं कराना। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी के बर्थडे का सत्संग है, मैं लोगों के घर से लेके थोड़ी ना लंगर करवाऊंगी अपने उसमें। अगर वो वैसे सत्संग होता तो एक और बात थी, ये बर्थडे का सत्संग है। कल को कोई बंदा कह दे आके कि आंटी ने सत्संग कराया और लंगर तो लोगों से मंगवाया था। मैंने कहा नहीं अंकल आई एम सॉरी, मुझे ऐसा सत्संग नहीं कराना। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर एक जो मॉडल टाउन में कोई राकेश अंकल है, उनके साथ में हमारी बात हुई कि समोसा प्रसाद ये वो ये इतने लोगों का बनाना है प्रसाद, और वो अंकल ने बहुत रीजनेबल प्राइस में टचवुड हमको बना करके दिया लंगर प्रसाद। तो कहने का भाव ये है। और उसके बाद में अब था कि डेकोरेशन कैसे करनी है, तो वहां पर भी अनीश अंकल और एक और वो जो बचा था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, उन लोगों ने बोला कि दीदी आप सिर्फ बैलून्स वगैरह मंगा के रख लेना, हमारे पास टीम है, वो अपने पाइप लेकर के आएंगे, पूरी डेकोरेशन अपने आप कर देंगे। और जो एक अंकल है उन्होंने कहा कि मैं फ्लावर्स की सेवा करूंगा, जो लेकिन सब ने अपनी अपनी सेवा करी, बट वो अंकल अपनी फ्लावर की सेवा करना भूल गए। अब जब वो भूल गए तो कहते गुरु को पता होता है गुरु ने कब किसको कैसे क्या देना है। तो एक अचानक से एक ही दुकान खुली थी और उनको मैंने बोला जितना पैसा मैं बचाने की कोशिश कर रही थी और जितना गुरुजी को दिलवाना था किसी को, तो उन्होंने दिलवाना ही है। सिर्फ एक छोटा सा पीछे का बैकग्राउंड बनाने का ही, वो भी सिर्फ उन अंकल की गलती की वजह से। मैं अब उसको खैर गलती भी नहीं कहती, क्योंकि अब हमारे को सोझी आ चुकी है कि गुरु ने जो कराना होता है वो कराता है। तो वो सिर्फ एक पीछे की बैकग्राउंड बनाने के लिए ही सिर्फ वो अंकल मेरे से 7000 हाथों हाथ ले करके चले गए। सो उसमें भी शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी ने उनका कोई मेरे से देना होगा ना, लिखा होगा। तो गुरुजी ना आपके लिए सब कुछ करने के लिए आ जाते हैं, बस आप उनको दिल से प्यार करो और याद करो कि गुरुजी आओ और सारे काम अपने आप संवार दो। तो गुरुजी के तो इतने अच्छे अच्छे मीठे मीठे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे साथ में, इतने प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं। तो वो चीजें हैं कि गुरुजी को प्यार करो आप, बस गुरुजी को और कुछ नहीं चाहिए आपसे सिवाय आपके प्यार के। अगर आप गुरुजी को प्यार करोगे ना, गुरुजी खुद आकर के खड़े हो जाते हैं और सारे काम कैसे मिनटों सेकंडों में कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। मैंने कल भी आपके साथ सत्संग शेयर किया था ना कि किस तरीके से गुरुजी ने सारी खुशियां मेरी इस लॉकडाउन के पीरियड में आकर के पूरी करवा दी। और ऐसा ही ना मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, ये झंडे वाले मंदिर का सत्संग है, ठीक है। आपको बताए कि सब जगह एक ही है, मतलब हर बंदे को अपनी सेफ्टी, अपने आप को प्रोटेक्शन करना, वो हर एक बंदे की अपनी एक निजी कर्तव्य है, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि हमको अपने आप को कैसे रखना है। बाकी दुनिया तो सारी ऐसी पड़ी है, हर तरह का बंदा हर जगह है। अब क्या हुआ कि एक अंकल, सुनने की चीज है ये भी, सत्संग ही है, क्योंकि गुरुजी का सत्संग होता है ना जैसे, तो सत्संग गुरुजी किसी भी रूप में आकर के कहीं पे भी कैसे भी करवा सकते हैं। और मैं तो ये मानती हूँ कि गुरुजी जब से मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे हर काम में हर जगह पे गुरुजी मेरे साथ चलते हैं। और वैसे भी माँ भवानी की भी बड़ी अटूट और कहते इतनी अपार कृपा है मेरे ऊपर, मैं बहुत मानती हूँ। और मैं तो इतना मानती हूँ कि जैसा सोचो वैसा होता है।
तो ये ना सत्संग है झंडे वाले मंदिर का। जैसे आपको पता ही है कि अंकलों का काम क्या होता है, वो कहीं आंटी देखते हैं तो सोचते हैं चलो भी आंटी से बात कर लेते हैं। वो कहते हैं, एक कहावत होती है ना, अपनी अपनी सोच होती है। लोगों ने एक सिस्टम बना रखा है लेडीज के लिए कि हंसी तो फंसी, मुस्कुराई तो जेब में आई। सो क्योंकि हमारी नेचर है, हम तो सभी को हंस खेल के मिलते हैं, बात करते हैं। तो एक अंकल मेरे को आकर के कहते हैं, आंटी। मैंने कहा हाँ जी, आप गुरुजी के मंदिर में सेवा करते हो ना? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करती हूँ गुरुजी के मंदिर में सेवा। आपको यहाँ पे सेवा करनी है? मैंने कहा अंकल हाँ करनी है। कैसे होती है सेवा यहाँ पर? कहते कि ना फार्म निकलते हैं और आपको ना भरने होते हैं, तो आप सेवा कर सकते हो। और आपको पता है यहाँ पे तो ना ऐसे होता है वैसे होता है, और सेवादारों के लिए ना प्रोग्राम्स भी होते हैं। यहाँ पे ना बड़े मंदिर के जैसा नहीं होता, सुनने की चीज़ है। कहते हैं ना बड़े मंदिर के जैसा नहीं होता कि जैसे सेवादार सिर्फ सेवा पे ही खड़े रहते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल फैसिलिटीज नहीं होती ना। और यहाँ तो ना स्पेशली सेवादारों के लिए ना जागरण भी होता है हर साल में एक बार, और उस समय ना सेवादारों की फैमिलीज को बड़े सारे ना गिफ्ट्स भी मिलते हैं, सारा कुछ है। अब वो चीजें अपने तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, यू नो। सो मैंने उसको बोला, मैंने कहा अंकल एक मिनट मेरी बात सुनना। कहते क्या? मैंने कहा क्या प्रेजेंट्स मिलते हैं? कहते मतलब मंदिर की तरफ से माता रानी का श्रृंगार मिलता है, माता रानी की चुन्नी मिलती है, ये मिलता है, वो मिलता है, फलाना अटरम पटरम लटरम। उसने बहुत कुछ बताया। मैंने फिर उसको बोला, मैंने कहा अंकल एक बात बताऊं? कहते क्या? मैंने कहा आपको पता है ये जो माता रानी है ना, मैंने कहा ये ना मेरी माँ है। कहते वो तो सभी की माँ है। मैं कहा हाँ सबकी तो है, लेकिन मेरी थोड़ी स्पेशल वाली है। मैंने कहते वो कैसे? मैंने कहा वो ऐसे है कि जिन चीजों की आप बात कर रहे हो ना, जब उसने मुझे देनी होगी ना तो वो मुझे बिना सेवादार होते हुए भी दे देगी। उसको उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसके लिए तो चुटकी बजाने जैसा होता है। कहते अच्छा जी। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा और वैसे भी आपको पता नहीं, मैं तो डेली आती हूँ, मुझे तो सारे पंडित जी भी जानते हैं, मेरे को सब लोग जानते हैं। अगर महारानी, और सबसे पहले मुझे महारानी जानती है, जिस दिन महारानी ने मुझे देना होगा ना वो अपने आप दे देगी। और क्या पता मुझे सेवादार वाला प्रसाद भी वो अपने आप दे दे, बिना सेवादारी किए हुए। तो मैंने कहा क्योंकि पता है आपको, आप लोगों की नजरों में वो सेवादार होते हैं जो सेवा कर रहे हैं वहां खड़े हुए, पर मेरी महारानी की नजरों में सेवादार वो होते हैं जो उससे प्यार करते हैं, उसकी संगत से प्यार करते हैं और उनकी संगत के लिए हर पल खड़े रहते हैं। सो मैंने कहा वो कहते ना सेवादारियां सेवादारा नु बख्शो दाती सेवादारियां। सो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि ऐसा है अंकल, जब महारानी ने मुझे श्रृंगार देना होएगा ना तो महारानी मुझे सारा कुछ अपने आप से दे देगी। तो अब क्या होता है कि अंकल ने ना जाकर के इधर उधर खुसपुस, और ये बड़ी एटीट्यूड वाली है, कहती है अपने आप दे देगी माता रानी। बता इसको कैसे दे देगी अपने आप? आता ही टोटल सेवादारों के लिए सारा सिस्टम, तो इसको कहाँ से दे देगी? देखना बाद में हमारे पास ही आएगी कि प्रसाद दिला दो, है ना। क्योंकि जब सबके पास देखेगी ना, इसकी सारी सहेलियों के पास है, और उसे ये नहीं पता था कि जिसके सामने वो बोल रहा वो भी मुझे जानता है। उसने आकर के ना मेरे को बता दिया कि पता है वो ना ऐसे ऐसे कह रहा था। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने क्या करा, अष्टमी का जागरण आने से पहले महारानी को बोल रहा, माता रानी मैंने आज तक तो तेरे से कुछ नहीं मांगा, यूं तो तुझे पता है कि अगर मेरे को तेरे से ब्लेसिंग्स चाहिए तो मेरा तरीका बड़ा डिफरेंट होता है, यू नो। हमको जैसे मेरे घर में मेरे भाई का रिश्ता हुआ, जब मेरी एंगेजमेंट हुई, वैसे तो महारानी की इतनी असीम कृपा है, यू नो, मुझे तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बहुत सारी मिलती है, अनगिनत मिलती है और बार बार मिलती हैं। लेकिन फिर भी अगर हमको ये होता ना, जैसे हमने अपने ब्रदर का रिश्ता करना था, तो मैंने क्या करा था कि 2 चुनिया लेती हूँ मैं, एक महारानी को चढ़वाती हूँ और एक महारानी को टच करवा करके हम ले आते हैं पंडित जी से बोल के कि हमने बिटिया को पहनानी है अपने रोके पे, यू नो। सो पर मैंने कहा माता रानी एक गल का ध्यान रखी, ए तेरी धी दे ना नक दी गल आ गई है। मैं क्या है तेरे मेरे प्यार दे उत्ते गल आ गई है। मैं क्या इन्ने इन्नी वड्डी गल कहती है, ते हुण ते चाहे कुछ हो जाए बट प्लीज मुझे ब्लेसिंग्स दिला देना, चाहे कैसे भी दिलाना, यू नो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को मन का उस दिन चुन्नी दिला देना मुझे, जिसको, क्योंकि बाकी चीजें थोड़ी ना कोई देखेगा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा चुन्नी पहने हुए देखेगा, वो चुन्नी दिलवा देना अपने दरबार से।
उस दिन के लगे कि हाँ भाई चुन्नी मिली है इसको, मैंने कहा, और इसके मुंह पे ना ताला लग जाए, वो भी हरिसन का इतना बड़े वाला। आप बिलीव करोगे, अष्टमी का जो दिन होना था, और क्योंकि हम मोहन मंडल में जाते हैं सवेरे उठ करके 5 बजे, गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स कि जो हमारे मोहन मंडल के अंकल हैं, कपूर अंकल, वो ना सारे जो सेवादार है ना, उनको जो रेगुलर उनके आते हैं, चाहती तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं वैसे पैसे नहीं देती हूँ कोई भी ना, जैसे सेवा जिसको बोलते हैं, वो मैं डायरेक्ट या गुल्लक में या ऑफिस में देती हूँ। मैंने कभी उनको दिया नहीं था ऐसे, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था पहले, मैं ऐसे झूठ बोलूं तो। मैंने कहा कि ये ना सबको बांट रहे हैं, तो मैंने माता रानी को कहा, मैंने कहा मुझे ये नहीं पता था कि वो किस चीज का बांट रहे हैं। तो और क्योंकि वो जो दिन था ना, जिस दिन अष्टमी का जागरण था, वो मतलब ना संडे था, शायद संडे का ही दिन था, बाई चांस अष्टमी संडे की थी, या पता नहीं मंडे था, मतलब मेरा सेवा डे होता है उस दिन ना, वैसे बेसिकली मैं आपको बताऊं तो। क्या हुआ कि मेरे को ये था कि भी मैंने तो अपनी सेवा पे होना है, मैं केड़ा इत्थे आना हैगा वे, ते उथों बस मैं आवांगी ते जिवें मैं एवरी अष्टमी नूं मत्था टेकन आनी है, मैं उदा ही मत्था टेकन आना, मैं केड़ा बहना भी जो मैं टोकन लवां। लेकिन फिर भी जब मैंने देखा तो मैंने उन अंकल को पूछा, मतलब कि मैंने कहा अंकल ये क्या है, कहते ये ले पकड़। मैंने कहा क्या है, कहते प्रसाद है रात को जागरण का, और मतलब वहां की एंट्री है भी लंगर वंगर की। अब सुनने की चीज है, लंगर का है, ठीक है, और मैं तो ऑलरेडी लंगर करके आऊंगी जब गुरुजी के मंदिर से आ रही हूँ, और गुरुजी मुझे माफ करे, मेरे गुरुजी का तो वैसे ही ऑलवेज ऑलवेज शाही लंगर होता है, तो ऐसा कुछ था भी नहीं। और मेरी फैमिली जाती नहीं है कहीं, चाहे वो गुरुजी का मंदिर हो चाहे वो झंडे वाला मंदिर हो, और रात को जागरण में तो इम्पॉसिबल था। हाँ मैंने जरूर पहुंचना होता है, मैंने पहुंचना था और मैंने रुकना था। हाँ टोकन इसलिए चाहिए होता है कि टोकन से ना एंट्री हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, वरना क्योंकि जो होता है जब भी जागरण तो नरेंद्र चंचल जी का होता है, इसलिए मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट थी, चलो माता रानी टोकन मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि बिना टोकन के ना अंदर एंट्री नहीं आने देते, वो सेवादारों की एंट्री होती है बेसिकली, क्योंकि वो बड़े बड़े बैरियर्स लग जाते हैं जहाँ से कोई आ ही नहीं सकता, 3 वो बन जाते हैं पंडाल। तो क्योंकि मुझे तो पहले पंडाल में जाना ही है जहाँ पापा जी होते हैं, सो मैंने ना वो लिया और रखा। एंड इसका साक्षात उदाहरण के लिए दिनेश खंडूजा भैया जो झंडे वाले मंदिर में मेरे साथ में है, राजेश कुमार अंकल भैया, तो मैं आपको बताऊं, जागरण चल रहा था, मैं आराम से बैठी थी, और मैंने ना दिनेश भैया को दिया, मैंने कहा भैया ये लो पकड़ो टोकन। और वही बात हुई, मत्था टेकने जब गई तो वैसे ही जो हमारे नागी जी हैं, वो बड़े माने हुए हैं, उनकी ब्लेसिंग से चुन्नी तो मुझे अपने आप ही माता रानी ने, क्योंकि जैसे ही मैं वहां गई मत्था टेकने तो नागी जी खड़े थे, नागी जी खड़े थे, तो वो अगर किसी को कह दें कि प्रसाद दो तो इम्पॉसिबल है कि कोई मना करे, कोई ऐसा होता ही नहीं कि कोई ना दे। तो नागी जी ने बोला उनको भैया को कि इनको चुन्नी दे दो, तो उन्होंने मुझे चुन्नी दी। मैंने माता रानी का लख लख शुक्राना किया। उसके बाद में मुझे बस यही पता था कि इन टोकन के बीच में क्या होता होगा, प्रसाद, मतलब जब बोला तो मैंने सोचा माता रानी के जो जागरण का प्रसाद है वो होगा। तो मैंने क्या करा, मैंने ना दिनेश भैया को दे दिया, मैंने कहा दिनेश भैया ये टोकन लो, और ये इस पे लिखा है कि ये 12 बजे तक ही लागू है, उसके बाद नहीं मिलेगा, तो जा करके ना प्रसाद ले आओ। तो दिनेश भैया प्रसाद लेने के लिए चले गए। अब वहां पर इतना शोर शराबा जागरण का, एंड वो मुझे कॉल कर रहे हैं कि दीदी वो कोड पूछ रहे। मैं क्या केड़ा कोड पूछ रहे हैं, कहता है आप बात करो। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं कि आंटी ये सेवा एरिया बताओ, उसका कोड बताओ। मैं बड़ी हैरान परेशान, मैंने कहा कोड कौन सा बताऊं, वो तो मुझे उन्होंने बताया ही नहीं कि कोड कौन सा होता है, ना मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कौन सा कोड, बोले ये बताओ सेवा एरिया कौन से, कहाँ के सेवादार हैं कहाँ के सेवादार हैं और कहाँ सेवा करते हैं, उसका कोड क्या है। मैंने ना माता रानी का नाम लिया और मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब ऐसे है, मेरे जो बाबूजी हैं वो सुबह मोहन मंडल में आते हैं, उन्होंने मुझे टोकन दिया है, मेरे को कोड वोड कुछ नहीं पता, आपने प्रसाद देना है तो दे दो, नहीं देना तो आपकी मर्जी। मैंने कहा मैं यहाँ पे बैठी हूँ जागरण में और मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आपके आगे हाथ जोड़ के विनती है, ये तो प्रसाद देना है, माता रानी का प्रसाद ही है ना, तो दे दो, और नहीं देना तो आपकी मर्जी, पर मेरे को नहीं पता कोड क्या है। और बिलीव कर, तो कहने लगे कि तेरा प्रसाद है, मैं कैसे रख लूं। तो मैंने जब उन्होंने मेरे को दिया तो मैंने क्या देखा, उसके अंदर
माता रानी की चुन्नी बड़ी सोहनी, और ड्राई फ्रूट प्रसाद, श्रृंगार का सामान, और रेड कलर की इतनी प्यारी साड़ी। और मतलब मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे यहाँ झंडे वाली माँ की वॉच लगी हुई है, वो वॉच उसके अंदर थी, इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी। एंड सच बता रही हूँ, उस दिन मैंने ये महसूस किया कि कहते ना, पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावा, हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावा। और बिल्कुल वो कहते हैं ना कि सेम ऐसे ही एज यूजल जो माता रानी होती है ना, कि तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे, भरोसा रख माता रानी पे। सो जो उस पे भरोसा रखता है ना, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती है उसके दिमाग में। सो माता रानी ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दिलाई। और जब मैंने क्या करा, मैं इतनी पक्की हूँ, और मेरे अंदर बड़ा कीड़ा है एक, मैं सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, ये कि अगर कोई भी बंदा मुझे किसी तरीके की टोंट मार देता है ना, तो मुझे लगता है कि ये मेरी गुरुजी आज तक खत्म नहीं कर पाए। गुरुजी मैं चाहती हूँ आप मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी खत्म करो, पर मेरे से नहीं होता। मुझे जो टोंट मार देता है ना, वो मुझे सबसे ज्यादा अपना कट्टर दुश्मन नजर आता है। और मुझे ये लगता है कि जो इसने टोंट मारी है ना, ये काम तो मुझे गुरुजी करना ही करना है। मैं गुरुजी से और माता रानी से जिद पे अड़ जाती हूँ। मैंने जैसे उस बंदे ने, मैंने देखा ना वो सारा सम्मान, कि यार इसमें तो श्रृंगार का सामान भी है, और देखो महारानी को कितना पता था कि ये ऐसा करेगी। ठीक है, मैं आपको बताऊं, उनको मेरा नेचर, माता रानी को पता है ना मेरा नेचर क्या है। मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या, कि मैंने आते ही ना, जो पूजा है मेरी, पूजा बुटीक वाली, उसको ना थोड़ी देर वहां से आके सो करके, और जैसे 12 बजे 1 बजे वो अपने बुटीक पे आती है, मैं उसके पास गई और मैंने उसको कहा, मैंने कहा पूजा ये पकड़। कहती क्या हुआ दीदी, ये क्या है। मैंने कहा ये ना माँ झंडे वाली के दरबार से मेरे को साड़ी मिली है, एंड डोंट फॉरगेट ये साड़ी कल सुबह मुझे मोहन मंडल के कीर्तन में पहन के जानी है, और मैं यहाँ से 5 बजे निकल जाती हूँ। जय गुरु जी किरण दीदी, जय गुरु जी आयुष बच्चे। सो मैंने कहा मेरे को ये आज की डेट में रेडी चाहिए, आज शाम तक तू मुझे देगी, क्योंकि मैंने कल ये पहन करके जानी है, और मैं जा रही हूँ अपना, भाई मेरे को ये उसमें चाहिए ही चाहिए कि मैंने कल पहननी है। तो कल पहननी है तो मतलब तूने आज शाम तक देनी है मेरे को। कहती दीदी मैंने आज तक कभी मना किया है। और मेरे सारे हैरान होते हैं फैमिली मेंबर्स कि वो पूजा जो है ना, किसी को 10-10 15-15 दिन से पहले कपड़े नहीं देती, पर वो मुझे सुबह देती हूँ, 2 घंटे में सिलकर दे देती है। टचवुड ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ये मेरे लिए उनका प्यार है, माता रानी का, मेरे गुरुजी का, कि कोई बंदा मेरी बात काटता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, इतनी ब्लेसिंग्स है। गुरुजी नजर ना लगन देना, आई एम रियली वेरी सॉरी, माफ करना। तो सच्चाई बताऊं, और अगले दिन जब मैं पहुंची, और मैं साड़ी पहन के, मैं फोटोज शेयर करूंगी क्योंकि अब तो मेरा अकाउंट वापस आ चुका है। और उससे भी बड़ा सत्संग कि उसी दिन मुझे मंदिर से जब मैं मत्था टेक रही थी, जब मुझे वो साड़ी मिली थी ना, मतलब चुन्नी रेड कलर की, बड़ी क्यूट सी प्यारी सी, तो मुझे माला भी मिली रेड कलर की, और बैंगल्स भी मिली जो मंदिर से, वो डब्बी बैंगल्स की मिली, उसके अंदर जो है ना ग्रीन कलर की बैंगल्स थी, क्योंकि रेड कलर की बैंगल्स तो कॉमनली सभी के पास होती हैं। माता रानी ने मुझे ग्रीन कलर की बैंगल्स भी वहां से दिलवा दी, और मैंने रेड एंड ग्रीन कलर की बैंगल्स पहनी, और तोड़ के साथ पूरी साड़ी पहनी, और टनाटन सुबह पहुंच गई मंदिर में। और वो बंदा ना ऐसे देख रहा था, फिर वो थोड़ी देर बाद ना ऐसे बैठ गया, और वो देख रहा था क्या, कि यार ये रात को तो साड़ी मिली है, कल ही तो मिली है मतलब, और आज सुबह ये गई है यहाँ से, मतलब उस दिन, तो ये अगले दिन सुबह पहन के कैसे आ गई। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। तो मैंने कहा, फिर मेरे को आके कहते ये आपको साड़ी किसने दी, पहले बताओ ये आपको कहाँ से मिली। मैंने कहा कहाँ से मिली का क्या मतलब, उन्होंने कहा चुरा के थोड़ी लाई हूँ। कहते कि नहीं मेरा मतलब ये तो सेवादारों को मिलती है, आपको कैसे मिली। फिर मैंने कपूर अंकल को बोला, मैं कहा कपूर अंकल एनु दसना जरा। सारे लोग कपूर अंकल के पीछे पड़ गए। बाद में कई लोगों ने तो मुझे ये भी बताया कि उन लोगों को तो ये भी नहीं पता था
कि जब उन्होंने टोकन दिया, पर महारानी ना बड़ी दयाल होती है और शायद इसीलिए कि हो सकता है वो लोग मुझसे ये कह देते इमोशनल होके कि बेटे वो साड़ी हमको दे दे मेरी आंटी के लिए या कुछ भी, आप बिलीव करोगे पर माता रानी ने ऐसा वो करिश्मा कराया कि मैंने दिन के अंदर ही वो रातों रात ही साड़ी मतलब सिलवाई और अगले दिन सुबह पहन भी ली। सो गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स, माता रानी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मुझे तो मिलता है, आप सबको भी मिलता रहे। सो अब बताओ आप क्या कह रहे थे, क्योंकि सत्संग देखो आयुष तो कितना बदतमीज है, मुझे कह रहा है सत्संग सुना और खुद गायब हो गया। सो सभी को जय गुरु जी। अंजू दीदी पार्टी बिल्कुल पापा के बर्थडे की पार्टी चाहिए या मैनू जरा श्रृंगार का सामान मिलिया ओदी पार्टी चाहिए। फोटोज अभी ढूंढ करके ना पक्का शेयर करूंगी आपके साथ में। सही है आंटी, ऐसे ही होना चाहिए। नहीं मैं हूँ ही ऐसी जी, मेरे अंदर है ही नहीं पेशेंस नहीं है मेरे अंदर इस मामले में। कोई मुझे परेशान करता है मैं डबल करती हूँ जबकि मुझे करना नहीं चाहिए। पर कभी कभी ऐसे नहीं, वैसे संगत से बहुत प्यार करती हूँ मैं। मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए रुचिकर। क्यों जी क्या हो गया, केड़ी हेल्प चाहिए तो दसो, हुक्म फरमाओ। लीना शर्मा जी प्लीज बता देना कि कैसे मिलेगा आपका नंबर। मेरा नंबर लेके क्या करोगे आप, मूर्खों के हम हैं दास, वो वाला हिसाब नहीं है यहाँ पर। आंटी जी गेव मी योर नंबर। अच्छा जी क्यों जी, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। प्लीज आंटी मुझे आपका नंबर चाहिए। ओ यार मेरा कोर्ट मार्शल कराओगे तुम सारे, मेरा नंबर लेके क्या करोगे। मैं आपको ना अभी थोड़ी देर पहले क्या बता रही थी, अभी मैं आपको बता रही हूँ मेरे अंदर इतनी सारी कमियां, मेरा नंबर लेके क्या करोगे। मेरे अंदर बिल्कुल अक्ल नहीं है। हाँ बट मैं यहाँ की सुनती हूँ, दिल की सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल होता तो लेफ्ट में है लेकिन होता ऑलवेज राइट है। सो 11 बज चुके हैं, 1 घंटा मैं आपको ऑलरेडी खा चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगर मैं ठीक होंगी फिट होंगी तो मैं डेली आपके साथ 1 घंटा जरूर स्पेंड करूंगी। एंड मैं आपके पास आ जाती हूँ, हाजिर हो जाती हूँ। और जिंदगी में सत्संग बहुत सारे हैं लेकिन ऐसे वाले हैं चिलबुले चिलबुले सत्संग, ब्यूटीफुल सत्संग। मतलब ना गुरुजी वैसा कोई सत्संग कराएं कान पकड़ के सॉरी है, नाक रगड़ के सॉरी है कि गुरुजी प्लीज ऐसा कोई सत्संग ना कराना। आपकी कृपा का सत्संग कराते रहना, आपकी ब्लेसिंग्स का सत्संग कराते रहना कि आप कैसे प्यार करते हो मुझे, कितनी खुशियां देते हो। एंड आज जब मुझे ये इतना प्यारा गुरु परिवार, ये आयुष और किरण दीदी, तृप्ता दीदी, गुरजीत दीदी, ये सारे लोग मुझे, जब आप लोग लव यू बोलते हो ना, मुझे लगता है गुरुजी मुझे लव यू बोले। क्योंकि पता है आपको, इसमें भी एक छोटा सा सत्संग है। एक मेरी क्यूट सी आंटी मुझे एक बार मंदिर में मिली और उसने मुझे बताया था, मतलब मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा था कि ना जितनी बार हम गुरुजी के स्वरूप को चूमते हैं ना उतनी बार उतनी सारी किसेस हमको मिलती हैं। तो एक दिन ना मैंने ना एक्सपेरिमेंट करने के लिए गुरुजी प्लीज माफ करना, एक आंटी थी, जैसे ये गुरुजी की गद्दी लगी हुई ना, सबको पता ना रिबन के इस तरफ गुरुजी के स्वरूप के पास जो व्हाइट चोले वाला स्वरूप है वहाँ वीआईपी एरिया है। सो वहां पर ना ज्यादातर वो संगत बैठती है जो वीआईपी होती है, ठीक है। सो वहां पर एक आंटी थी और बड़ी प्रिटी आंटी थी, बड़ी क्यूट सी आंटी थी, बड़ी सुंदर लग रही थी। तो मेरे ना मन में आया, मैं गुरुजी ऐसे सॉरी गुरुजी पर ऐसी हूँ मैंने कहा गुरुजी सब कहते हैं ना कि आपके स्वरूप को किस करो तो फिर किस मिलती है। मैंने कहा मुझे इस आंटी से किस चाहिए, मतलब सच्ची बता रही हूँ। मैंने कहा मुझे ना इस आंटी से किस चाहिए। तो गुरुजी को हॉल के अंदर गुरुजी की गद्दी लगी हुई, गुरुजी विराजमान है। तो अब वो आंटी से किस कैसे मिल जाए, और वो आंटी भी वीआईपी एरिया में बैठी हो, पता नहीं वो कौन थी, सोचने की चीज है। मांगा भी तो क्या, लेकिन गुरुजी कहते अरे क्या मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। पता नहीं क्या हुआ कि वो आंटी हॉल में आई और मेरे मन में आया, मैंने कहा यार गुरुजी मेरे को तो इससे किस लेनी है, ये तो जा रही है। जब वो आंटी जाने लगी तो मैंने क्या करा कि मेरे को अचानक से मन में आया, मेरे हाथ में ना गुरुजी की वो थी, मेरे पास में ब्रेसलेट था और मेरे पास में एक घड़ी प्रसाद था। मुझे नहीं पता था कि वो साथ में जो है वो उनका ड्राइवर है और वो आंटी थी। तो मैंने ना उनको रोका
और वो आंटी को और उन अंकल को ना मैंने वो प्रसाद दे दिया। मतलब आपको पता है वो आंटी ने मुझे हक किया और मुझे किस कर दी। आई लव यू गुरुजी। सो गुरुजी ने कहा तू चिंता क्यों कर रही है, वो कहते ना तू काहे डोले प्राणिया तुझे राखेगा सिरजना। सो गुरुजी के दरबार में तो मुंह से निकलने की देरी होती है, गुरुजी फटाफट से सारी की सारी चीजें पूरी कर देते हैं। सो गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद सभी को। एंड हैप्पी बर्थडे टू यू ऑल ऑफ यू। जिनका बर्थडे है उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। सनी बोला जी को हैप्पी बर्थडे। और सनी तूने तो मेरे लिए इतना प्यारा सा गाना गाया था, देख मैंने तेरे लिए वीडियो नहीं बनाया, आई एम सॉरी। वाओ गुरजीत दीदी आ गई, लव यू बेबी। ये जब मुझे बुलाती है ना, छोटी कैसी है तू, जब भी फोन करती है तो मुझे इतनी खुशी होती है ना, मेरे जो चिक्स है ना मतलब ऐसे ब्लश ऑन होने लग जाते हैं कि क्या बताऊं। सो और जो हमारी चिताली आंटी है उनको वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। एंड विकास मलिक को हैप्पी बर्थडे। और जो अभी इनका बेटा था प्रेम सुमन उनको हैप्पी बर्थडे। और मेरे पापा को हैप्पी बर्थडे। आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, और कल आने वाले जितने भी 21 अगस्त को जिन जिन के बर्थडे उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। लव यू सो मच आयुष, लव यू रीमा। गुरुजी ब्लेस यू ऑल। लव यू मेरी किरण दीदी, गुरजीत दीदी और पूरे गुरु परिवार को लव यू ऑलवेज। गुरुजी ब्लेस यू ऑलवेज। बाय बाय, गुड नाइट। खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।